अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बिहार फेमस लिट्टी चोखा, जो कि आज हम बनाने वाले ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक सभी का फेवरेट होता है और ये खास करके मेरी दादी अम्मी का फेवरेट है। आज उन्हीं की फरमाइश में आज हम बनाने वाले लिट्टी चोखा अंदर से बहुत ज़्यादा खस्ता, ना ही हमें इसके लिए कोई तंदूर चाहिए, ना ही अंगीठी चाहिए, ना ही कोई प्रेशर कुकर चाहिए। आज इसे हम फ्राई करके बताने वाले बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से। चलिए बनाते हैं। बिहार फेमस लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा, जो कि हमने यहाँ पे 500 ग्राम लिया, मतलब 3 कप लिया है। तो सबसे पहले हम लिट्टी का जो है वो डो तैयार कर लेते हैं। आज हम एकदम बिहारी स्टाइल लिट्टी तैयार करने वाले, तो आप लोग इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करिएगा। अब गेहूं के आटे में हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसी में शामिल कर देंगे हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर, इससे लिट्टी जो है अंदर से बहुत ज्यादा खस्ता बनता है और क्रिस्पी बनती है ऊपर से। इसी में शामिल कर देंगे 3 चम्मच सरसों का तेल। आज हम कुछ भी रिफाइंड ये सब यूज़ नहीं करने वाले, बस सब में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने वाले, मतलब सरसों का तेल। तो इसमें भी हमने 3 चम्मच जो है वो सरसों का तेल ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं दिखाती हूँ हमने जो तेल डाला वो कितना ज़्यादा परफेक्ट है, मतलब हमारी लिट्टी जो है बहुत अच्छे से खस्ता बनेगी, मतलब मुट्ठी जो है बहुत अच्छे से बन रहा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी देके हम अच्छी एक डो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो डो जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया और लिट्टी का डो जो है एकदम सॉफ्ट होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं करना है, हमें एकदम सॉफ्ट गूंदना है। तो बहुत अच्छे से डो जो है वो तैयार हो गया, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने तेल दिया जिससे वो सॉफ्ट रहे। अब इसे हम कॉटन के कपड़े से ढक के 1 घंटा रेस्ट में रखेंगे। तो चलिए अब बना लेते हैं हम चोखा। चोखा बनाने के लिए सबसे पहले में चाहिए होगा टमाटर, जो कि हमने 7-8 पीस लिए। इसे गैस में अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। और यहाँ पे हमने वायर मैश लिया जिसमें आप पापड़ बनाते हैं, बस उसी में अच्छी तरह से हम सेक लेंगे मीडियम फ्लेम करके, और बहुत अच्छे से इसमें सौंधा फ्लेवर आ जाएगा तब तक। तो टमाटर जो है बहुत अच्छे से पक गया, इसका लुक देख सकते हैं किस तरह से बहुत ज़्यादा सौंधा इसमें स्मेल आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसका स्किन जो है इस तरह से हम हटा देंगे हाथ की मदद से। इसका स्किन जो है हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं, से हम वेस्ट में रख देंगे, और इसका पल्प की बस हमें ज़रूरत है। अब हमें चाहिए यहाँ पे बॉयल पोटैटो, जो कि हमने एक मीडियम साइज का पोटैटो लिया था, उसको अच्छी तरह से हमने बॉयल कर लिया था। अब ग्रेटर की मदद से हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे आलू को। मेरे घर में हमेशा लिट्टी चोखा जो है वो बनते आ रहा है, तो आज मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ ये लिट्टी चोखा का रेसिपी, और साथ में मैं आपको सारे टिप और ट्रिक्स बताऊंगी। तो यहाँ पे टमाटर का पल्प जो है हमने बहुत अच्छे से मैश कर लिया, इसका वेस्ट पार्टिकल जो हमने बहुत अच्छे से निकाल दिया। तो उसी टमाटर के पल्प में हम आलू को जो है वो ऐड कर देंगे, जो कि हमने अभी ग्रेट किया था। इसी में शामिल कर देंगे चॉप ऑनियन, जो हमने मीडियम साइज़ का लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया था। इसी में शामिल कर देंगे चॉप ग्रीन चिली, चॉप लहसुन, इसमें अदरक जो है ऐड नहीं होता, बस लहसुन ऐड करना है। तो इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी में जाएगा लेमन जूस, इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, फ्लेवर जो है और भी बढ़ जाएगा चोखा का। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर मैं उसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी किस तरह से ये हुआ है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हम सरसों का तेल। आज जो लिट्टी चोखा हम बना रहे हैं ना, फुल ऑन सरसों का तेल में बनाने वाले, तो हर चीज़ में हम सरसों का तेल जो है वो ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को हम फिर से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में शामिल कर देंगे 1 हैंडफुल हरा धनिया। तो हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरह से ठीक है, तो बस इसी तरह से हमें चाहिए। तो चोखा जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया, इसे कवर करते और रखते साइड में। लिट्टी का डो भी तैयार हो गया और इधर चोखा भी तैयार हो गया। तो चलिए अब बना लेते हैं हम स्टफिंग। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे सत्तू, जो कि हमने यहाँ पे 300 ग्राम लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप प्याज, जो कि हमने 2 पीस लिया था, इसको बारीक चॉप कर लिया था। हमेशा स्टफिंग में प्याज जो है एकदम डबल जाता है। इसी में शामिल कर देंगे 4 हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। और इसी में जाएगा 1 चम्मच लहसुन, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था, आपको भी इस तरह से कर लेना है। इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच कलौंजी, और इसी में जाएगा 1 चम्मच अजवाइन, जिसको हम पहले हाथ से अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। ये सबसे टेस्ट जो है लिट्टी का बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बिहार में ये सब जो है ऐड होता है और मेरे घर में भी ऐड होता है। अब इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच आम का अचार, जो कि स्टफिंग की जान है। इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच नींबू का रस, इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसी में जाएगा 1 चम्मच चाट का मसाला। हमेशा जब भी मेरे घर में ये सब बनता है तो चाट का मसाला ऐड होता है, इससे टेस्ट जो है डबल हो जाता है, तो आपको भी ऐड करना है। इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसी में शामिल कर देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, इसमें भी सरसों का तेल ही ऐड होगा। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हमें कोई भी पानी है सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बस बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हमने और भी अचार की जो है वो वीडियो डाली, अगर आपने नहीं देखी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब जो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले वो है सरसों का तेल। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देंगे, इससे स्टफिंग का टेस्ट जो है वो और दुगना हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी देके हम स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा पानी इसमें यूज़ नहीं करना, नहीं तो ये बैटर बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। अभी स्टफिंग जो है बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, आप अपने हिसाब से पानी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो
तो ये लीजिए, स्टफिंग जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गई, मुट्ठी जो है बन रहा है, मतलब परफेक्ट हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हुई। एक बार आप टेस्ट करके देख लीजिएगा नमक कम ज़्यादा। तो इधर 1 घंटा हो चुका है डो को रखे हुए। डो जो है पहले से और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, तो थोड़ा सा अच्छी तरह से हम मैश कर लेते हैं हाथ से। तो सारा चीज़ जो है, सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो तैयार हो गए। अब चलिए हम बना लेते हैं लिट्टी। अब इस तरह से डो में से हम लोई को जो है वो बनाते जाएंगे। तो मीडियम साइज़ का हमने इस तरह से बॉल बनाते जाना है, जैसे आप बाहर खाते हैं उसी तरह से आज हम घर पे तैयार करने वाले। ज़्यादा बड़े नहीं होते लिट्टी, इसलिए हम बस मीडियम साइज़ का बॉल को बनाते जाएंगे। उसके बाद स्टफिंग जो है वो फिल करेंगे अंदर। सारे बॉल जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए। अब चलिए सारी स्टफिंग हम कर देते हैं स्टफ़। तो उसके लिए सबसे पहले हम बॉल को लेंगे, उसके बाद इसका कटोरी बनाते जाएंगे। हमेशा ऊपर की परत जो हमें वो इस तरह से पतला रखना है, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद वो मोटा हो जाता है और अंदर से वो कुक नहीं होता फ्राई करने टाइम, और ना ही खस्ता बनता है। और बस इस तरह से हमें घुमाते जाना है और आपका कटोरी शेप जो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो 2-3 चम्मच इस तरह से हमें लेना है और प्रेस करते जाना है स्टफिंग को। फिर उसके बाद हमें इस तरह से बंद करते जाना। बस हाथ को इस तरह से आप घुमाते जाइएगा तो आपके बॉल जो अच्छी तरह से वो बंद हो जाएंगे और लिट्टी का शेप आ जाएगा। बस सभी को हम इस तरह से तैयार करते जाएंगे। इस तरह से अब आप हाथ घुमाइएगा तो उसी तरह से लिट्टी का शेप जो है वो आते जाएगा। उसके बाद टाइटली हमें क्लोज करते जाना है, जिससे फ्राई करने टाइम वो बाहर ना निकले। उसके बाद 1 इंच जैसा आटा को जो अच्छी तरह से हमें हटा दे जाए। उसके बाद हमें थोड़ा सा प्रेस करते जाना है। बस लिट्टी का शेप आ गया। लिट्टी बनाना बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल है। बस सभी को हम इस तरह से तैयार करते जाएंगे। सेकंड वाले को भी बस इसी तरह से हम तैयार करते जाएंगे। एक कटोरी का अच्छी तरह से शेप देंगे और नीचे थोड़ा गहरा रखेंगे, जिससे स्टफिंग को हम स्टफ़ करने में आसानी हो। और भर भर के हमें देना है। लिट्टी का मतलब ये होता है कि स्टफिंग जो अच्छी तरह से भर भर के हो। जब इसे अच्छी तरह से हम तोड़ेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से ये बना है। और आज मैं फ्राई करने वाली हूँ, तो आप लोग इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसे लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आखिरी वाला लिट्टी जो है बहुत अच्छे से बन गया है और इसमें हमने स्पून की मदद ली है। स्पून से अच्छी तरह से जैसे मैं प्रेस करते जा रही हूँ उसी तरह से आपको भर भर के देना है और स्टफ को प्रेस करते जाना है। उसके बाद फिर से बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी है। अच्छा, आज जो हम लिट्टी बना रहे हैं ना वो 2 तरीके से बना रहे हैं। तो एक हमने बनाया प्रेस करके और एक हम इस तरह से बनाएंगे बॉल शेप का। तो जैसे आपको अच्छा लगे वो आप इस तरह से बना लीजिए। अब चलिए सभी को हम कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वो तेल। तेल को बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें गर्म करना है। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक करके इस तरह से लिट्टी को हम डालते जाएंगे तेल के अंदर। और फ्लेम को हमेशा लो रखेंगे, जिससे अंदर तक लिट्टी जो है वो कुक हो जाए और थोड़ा खस्ता बने। और हमेशा फ्लेम में हमें लो रखना है। लो ही फ्लेम में हम लिट्टी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो एक साइड हम रखेंगे 2 से 3 मिनट अंदर तक, वो जब तक खस्ता हो जाएगा और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। तो 2 मिनट हो चुका है। सारी लिट्टी को हम एक साइड पलट देंगे, फिर एक साइड हम रखेंगे 2 से 3 मिनट। तो सारी लिट्टी जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छे से कलर आ गया, बहुत प्यारा कलर आ गया और बहुत अच्छे से खस्ता भी हो गया। तो सारे को अच्छी तरह से एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सारी लिट्टी को हम इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। और हमेशा आपको ध्यान रखना, फ्लेम हमेशा आपको लो ही रखना है। तो एक करके इस तरह से लिट्टी को डालते जाएंगे और एक साइड रखेंगे 2 से 3 मिनट। तो ये सेकेंड बैच भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया और आखिरी बैच को भी इसी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अंदर से लिट्टी जो है कितना ज़्यादा अच्छा खस्ता बना है। तो सारी लिट्टी जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए। अब चलिए सर्व करते, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ अंदर से किस तरह से लग रहा है। सो फ्रेंड, फाइनली लिट्टी चोखा बन के ऑलरेडी आपने देखा हमने इसे कैसे झटपट बनाया, एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई करके। आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ अंदर से किस तरह से खस्ता बना, कितना अच्छा फीलिंग जो हमारी वो फील हुई है। हमेशा मेरी दादी अम्मी घर पे बनाती है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।